हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। हाल ही के दिनों में हुई घटना मणिपुर की आप सभी को पता होगा, क्योंकि न्यूज़ में, यूट्यूब में, हर जगह ये फैल रही है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को जानने समझने से पहले हमें पूरे घटनाक्रम को जानना होता है। मणिपुर में जो घटना हुई, महिलाओं को बगैर कपड़े निर्वस्त्र करके परेड कराना, उनके साथ यौन हिंसा, जाहिर सी बात है ये बहुत ही गंभीर मामला है। बात कब की है, कहाँ शुरू हुई, आप नहीं जान सकते इस चीज़ को। जो आप टीवी में देखते हैं, मोबाइल्स में देखते हैं, उसे देखते हैं। किंतु हाँ, ये सत्य है कि वहाँ पर हिंसा चल रही है और हिंसा बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर थी। लेकिन ये जो घटना हुई है, किसी भी हिंसा या किसी भी बुरे कर्म में हम जब संलग्न होते हैं तो हमारा विवेक काम नहीं करता। किंतु कहीं न कहीं ये घटना लेडीज़ से संबंधित है। सावन का पवित्र मंथ चल रहा है। आप देखिए, एक लड़की, एक औरत, एक माँ भी है। आप सोचिए, जो ये कर्म करते हैं, क्या उनके घर में माँ, बहनें, बेटियाँ नहीं होती? या फिर ये करते वक़्त उन्हें जो सामने पड़ा होता है, उसमें माँ, बहन, बेटी नहीं दिखती? ये तो वही बात हो गई कि देश कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों पहले आपने साक्षी का केस देखा था। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनमें मैंने देखा है कि वो लोग कम्युनिटी वगैरह डालते हैं, उसमें लिखते हैं कि मणिपुर हिंसा का दोषी कौन? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और ऐसे कई नेताओं की तस्वीर लगाते हैं, कहीं कमेंट्स की लगा कर देते हैं, कहीं कुछ। तो आप मुझे बताइए, आपसे अगर मैं ये कहूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? राजा प्रजा का जिम्मेदार होता है, निसंदेह, इसमें कोई भी गलती नहीं है। किंतु क्या हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? साक्षी के केस में साक्षी पर पत्थर बरसाता हुआ व्यक्ति, आसपास निकलने वाले व्यक्तियों ने उसकी मदद नहीं की, तो कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। 300 लोगों की भीड़ में उन लोगों के साथ जो हुआ, क्या उसकी भनक किसी और को नहीं थी? आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को इतने दिनों के बाद डाल रहे हैं, क्या वो वीडियो बनाते हुए आपको एक बार नहीं लगा कि मैं कॉल करके किसी को बुला लूं? मैं कहीं से कर्फ्यू लगा है, ये लगा है, वो लगा है, ऐसी कई बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं न कहीं आप मदद करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं से मदद हो ही जाती है। किंतु किसी ने ऐसा नहीं सोचा। ये केवल एक व्यक्ति विशेष, एक जाति समूह की बात नहीं है। ये बात है आपके अपने संस्कारों, अपने विवेक, अपनी परवरिश की, कि आप किसी दूसरे की माँ, बहन, बेटी को निर्वस्त्र कर रहे हो। आप स्वयं किसी की माँ की कोख से पैदा हुए हो। आपको ये बात आपके ज़हन में क्यों नहीं आती? जब आपकी माँ, बहन, बेटी, वाइफ पर कोई उँगली उठा देता है, आप उँगली काटने को तैयार हैं। अब किस वजह से, किस ढंग से, किस सोच के कारण दूसरे के माँ, बेटी, बहन पर ऐसा नहीं सोच पाते? आप एक बार सोच कर देखिए, इस जघन्य अपराध में क्या रूह काँप जाने वाली बात नहीं? एक बार सोच कर देखिए कि उसकी जगह आप होती, या जो भी मेल है उनका कोई रिलेटिव होता, कैसा महसूस होता? सोच कर रूह काँप जाती है। तो जिसके साथ ये घटना घटित हुई, उसका क्या हाल होगा? तो ये चीज़ें जो चलती हैं ना, बहुत ज़्यादा बुरी हैं। इसके कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हम लोग हैं। इस पर सब लोग स्पीच दे सकते हैं, पार्टियाँ आपस में राजनीति कर सकती हैं। हम जनता राजनीति में नहीं, इन चीज़ों में नहीं। हमें उनके लिए न्याय, उनके साथ जो हुआ वो आगे भविष्य में ना हो, इस चीज़ की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, किंतु भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हम पुख्ता इंतज़ाम कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से यही विनती है हमारे ऊपर बैठे लोगों से, कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, और जो घटना हुई है उसमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी की बेटी, बहन हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सावन मंथ में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि कहीं ना कहीं आज बहुत आक्रोश था, इसलिए रहा नहीं गया और ये बात मैंने आपको कह दी। बाकी आप करंट देखते देखते मेरी ये बात आराम से सुनिए। आज हम बात करेंगे सावन में हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे हम होने वाले अनिष्ट या फिर अनर्थ से बच सके। हम जीवन में शुभ चाहते हैं, किंतु कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारा अर्थ ना होकर अनर्थ हो जाता है। अब इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप इस सावन में, हो सकता है कि जो आपका भाग्योदय है वो हो जाए, क्योंकि 2-4 लोगों ने ये बातें कही और समझी और समझाई हैं।
तो सावन में अक्सर लोग सोमवार का व्रत रहते हैं, तो सोमवार व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए? वैसे कुछ लोग हमेशा के सोमवार रहते हैं, कुछ 16 सोमवार रहते हैं, कुछ लोग प्रदोष, महाशिवरात्रि बहुत सारे व्रत शिव जी के करते हैं, किंतु जो सावन का सोमवार है उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में मैं इसी बात पर जोर दे रही हूँ। यदि आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको फलाहार में कभी भी नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त को कोई परेशानी हो सकता है आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ तकलीफें हों, तो जब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। दूसरी बात है कि जब सावन का सोमवार करते हैं तो आप कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, इसलिए सावन के सोमवार में कोशिश करें कि दूध का सेवन ना करें। सावन सोमवार की पूजा हो या व्रत में लगभग तामसिक वस्तुओं का उपयोग ना करें, यहाँ तक कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन, बैगन, मैदा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं खाद्य पदार्थ जिनका उपयोग वर्जित होता है। सावन सोमवार के व्रत में आप काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुणों से दूर रहें। कोई भी व्रत आप करते हैं, ये तो सावन के सोमवार की बात चल रही है, मन, कर्म और वचन की पवित्रता के साथ ही करने से आपके कोई भी व्रत फलित होते हैं। मन में द्वेष, क्रोध, चोरी, छल कपट आदि की भावनाएं रखकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में जो चीजें बिल्कुल ही वर्जित है उन्हें बिल्कुल भी प्रयोग भूलवश भी ना करें। जैसे कि पहले वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, शंख, नारियल पानी, इनका उपयोग पूरी तरह से वर्जित है। इसलिए आप लोग इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको बहुत से लोगों की वीडियो आप देखते होंगे तो आपको पता होगा सभी की पूजा करनी है। किंतु यदि आपके पास माता गौरी, नंदी अलग से नहीं है तो आप एक ही शिवलिंग में सबकी पूजा कर सकते हैं, ताकि आप अपने होने वाले अनिष्ट को बचा सके, आपके साथ होने वाले बुरी चीजों को आप बचा सके। क्योंकि क्या हमें करना है ये चीजें हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं, ऐसा करते रहेंगे, शिव जी को खुश करते रहेंगे, मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। किंतु कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। उन चीजों को जानना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना जानना ये आवश्यक है कि किसी को खुश कैसे रखें। हो सकता है खुशी के साथ साथ आप उसको दुख भी दे रहे हो। भगवान है कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, जो वो करते हैं अच्छा करते हैं। कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है, उसके लिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम वो चाहते हैं जो हम पाना चाहते हैं, किंतु भगवान वो करते हैं जो उन्हें हमारे लिए ठीक लगता है। इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कोशिश कीजिएगा वो आप ना करें। तो दोस्तों आज मैंने सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया। सावन में जो आप सोमवार के व्रत रहते हैं उसमें क्या नहीं करना वो भी बताया। प्लस करंटली जो आजकल इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, हिंसा चल रही है मणिपुर में, वो भी मैंने आपको बोली। शायद आप लोग इसके बारे में जानते हो, बट अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ खुद को अवेयर कीजिए और ऐसी घटनाएं आपके आसपास ना हो सकें, इसके लिए खुद को अलर्ट रखिए और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि कल जो किसी के साथ हुआ है या हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, बी अलर्ट और हमेशा पॉजिटिव रहें, ताकि आप लोगों को पॉजिटिव रख सकें, चीज़ों के बारे में बता सकें। गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हमारी वीडियो से मिलती है या इसमें कही गई बात थोड़ी भी आपको अच्छी लगती है या कोई फ़ायदेमंद लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आपको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी नॉलेज दे सकें। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।